जय हिंद साथियों, मैंने इसके पहले एक वीडियो 2011 टेट आंगनवाड़ी और शिक्षा मित्रों पर डाला था। उसमें आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैं सोचा कि सभी कमेंट का एक साथ ही एक वीडियो बना दें। तो उन्हीं कमेंटों के आधार पर हम आपके सामने एक वीडियो बनाए हैं। कुछ लोग ये कमेंट कर रहे थे कि भाई साहब फर्जी, ये सूचना आपको कहाँ से मिली। तो साथियों, मैं किस अधिकारी का नाम ले लूँ कि फला ने मुझको बताया और उसकी नौकरी भी चली जाए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कोई भी सूचना जो गुप्त रखी जाती है, अगर कोई उसे बताता है या बाहर करता है तो ये संगीन अपराध माना जाता है। तो मैं आप लोग क्यों ऐसा बार बार पूछते हैं कि सर आपको ये सूचना किसने दी, मैं किस अधिकारी का नाम ले लूं और उसकी जान खतरे में पड़ जाए और उसके बाल बच्चे भी मरने के कगार पर पहुंच जाएं। तो आज के बाद आप ये सूचना मत पूछिएगा। यह मैं तब बताऊंगा जब आप लोग विद्यालय में होंगे, नौकरी कर रहे होंगे, तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, आप जाके उनसे मिल लीजिएगा। तो जानते हैं कि कोई भी सूचना जब तक कोई विभागीय मंत्री या मुख्यमंत्री उसकी घोषणा नहीं करता है, तब तक वह सूचना गुप्त रखी जाती है। तो अगर किसी ने मुझे सूचना दिया, मुझे किसी तरह से प्राप्त हुई, जो मैं आप लोगों को शेयर किया, तो उसके लिए उसका गला मत घुटवाइए। आगे कुछ कमेंट थे कि ये अपना चैनल चलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो मेरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे नौकरी भले नहीं मिली है, लेकिन भगवान ने मेरे घर में सारी संपत्तियां मौजूद किए हैं। आप लोगों को मालूम नहीं होगा, लेकिन मेरे चलने के लिए हमारे पास 10 लाख की गाड़ी विटारा ब्रेजा हमेशा 24 घंटे हमारे लिए खड़ी रहती है। तो आप ऐसा मत सोचिए। कुछ भाई ये कमेंट कर रहे हैं कि 2011 टेट में हम 85 नंबर या 87 नंबर पाए हैं, हमारा होगा कि नहीं होगा। ये तो आपका कमेंट बहुत ही अच्छा है मेरे साथियों। मैं आपको बता दूं, जैसी मुझको सूचना मिली है, तो चाहे आप 2011 टेट में 82 नंबर पाए हैं, अगर सामान्य में 90 नंबर पाए हैं, तो आप सबको नौकरी मिलेगी। तो एक ममता सिंह हैं, जिन्होंने कमेंट किया है कि सर जी ये तो बहुत ही असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ममता जी, मैं आपको बता दूं कि इस सरकार में जो भी असंभव कार्य हैं वो सभी संभव हुए हैं। क्या कोई सोच रहा था कि कश्मीर से धारा 370 हटेगी? क्या राम मंदिर का मसला, जो कि सैकड़ों वर्ष पुराना है, वो ख़त्म होगा? लेकिन इतना असंभव कार्य सब कुछ संभव हो गया। तो ये सरकार ऐसी है ही जो असंभव को संभव करने वाली है, और उसी में आपको नौकरी भी देने वाली है, जो सचमुच असंभव लगता है। और आप लोग 2011 में से लेकर अभी तक टेट वाले धरना प्रदर्शन दे रहे थे। तो इस सरकार ने कहा था कि मैं आपके लिए कमेटी बनाऊंगा। तो सरकार ने कमेटी बनाई, ऐसा नहीं है कि वो कमेटी नहीं बनाई। और कमेटी बनाई तो उसने 2000 से लेकर 2018 तक की जितनी फाइलें थी, सबको एकत्रित किया और सबका अवलोकन किया। उसके आधार पर जो कमेटी की रिपोर्ट है, उसने जो दिया है,
जो मुझे मालूम है वो मैं आपको शेयर करता हूँ, बताता हूँ। तो पहले था 2011 के पहले कुछ जो नॉन टेट थे, किसी कारणवश चाहे कोर्ट से चाहे जैसे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो सरकार उनके लिए भी व्यवस्था कर रही है कि उन सारे पचड़ों को ख़त्म किया जाए और उनको भी जो 5-6 हज़ार हमारे पास जो सूचना है उसकी संख्या लगभग 5210 है, उन लोगों को भी नौकरी दिया जाए। तो सरकार इस भर्ती में उन्हें भी शामिल की है। और दूसरा जो 2011 दूसरी कमेटी ने दूसरा जो रिपोर्ट दिया है, जो 2011 टेट के हैं, 2011 टेट पास हैं और बहुत दिन से संघर्ष करते आए हैं कि हमको नौकरी दी जाए। 2 सरकारें चली गई लेकिन नौकरी नहीं मिली। इस सरकार में भी लोगों की आशाएं टूट गई थी, लेकिन अब कुछ आशाएं बध रही हैं कि हो सकता है हमको नौकरी मिल जाए। तो मैं आपको आशा दिलाता हूं कि आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी। और 2011 टेट की वैलिडिटी तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन आप लोगों के कारण ही इस वैलिडिटी को बढ़ाया गया, इस वैलिडिटी को आजीवन किया गया। तो आप ये न सोचिए कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, कुछ तो ज़रूर कर रही है। तो 2011 टेट के आधार पर कमेटी ने लगभग 1,35,000 अभ्यर्थियों को पाया है जो अभी नौकरी से वंचित रहे हैं। तो सरकार एक योजना बना रही है कि चाहे वो 82 नंबर पाया है चाहे 90 नंबर पाया है, जो पास हैं उन सबको नौकरी दे दिया जाए। और इसके बाद तीसरी रिपोर्ट जो कमेटी की है, वो जो रिक्तियां निकली हैं और उसमें बची हैं, अभी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। तो उन रिक्तियों में लगभग 62,000 अभ्यर्थी हैं, उनको भी नौकरी दिया जाए। तो इस प्रकार हमारे पास लगभग जो आंकड़े हैं, लगभग 2 लाख के आंकड़े हैं जिनको सरकार नौकरी देने जा रही है। और सरकार जो नौकरी देने जा रही है पद तो उसके 2,17,000 हैं, लेकिन जो आप लोग अभ्यर्थी हैं बल्कि उससे कम हैं, लगभग 2,05,000 तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेंगे। तो निश्चित है कि एक न एक दिन यह शुभ दिन अवश्य आएगा। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।